मेरे लिए भी एक पत्ता लगा दिया और मुझको पहला पत्ता दिया गया। बाबा ने सोचा, कश्यप जी ने सोचा, ये कुतिया का दूध हम कैसे खाएंगे। बाबा चक्कर में पड़ गए। कश्यप जी बाबा से बोले, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जिस समय मैं उस दूध को नहीं पिया, अब बाबा और उन पिल्लों और कुतिया ने सारी मलाई खा लिया और बाबा तो ध्यान में बैठ गए। जिस समय बाबा ध्यान में बैठ गए, कश्यप जी कहने लगे, जब बाबा ध्यान करने लगे तब हमें भूख ने सताया। कश्यप जी को भूख ने सताया, ऐसी भूख लगी, मालूम पड़ रहा कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब मैं बाबा के पास पहुंचा और बाबा से कहा, हमें भूख लगी है, बाबा हमें भोजन मिलेगा। कश्यप जी कहने लगे, बाबा यदि भोजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। ठीक है, कश्यप जी से उन बाबा जी कहने लगे, जाइए वो जो बर्तन रखा है कुतिया का, उसी को खुरच कर खा लीजिए और आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बाबा गए। जिस समय इतना सुना तो भगवान कन्हैया बोल पड़े, अरे कश्यप जी ठहर जाओ, अब हम अपना परिचय दे रहे हैं। क्योंकि अब हम अपना परिचय दे दें, आपने कहा था मैं कौन हूं, अब बता दें। वो जो बाबा मिला था और जो कुतिया मिली थी और वही 5 पिल्ले मिले थे। बाबा जी हाय हाय कश्यप जी भगवान के चरणों में पड़ गए। कहने लगे, जो बाबा मिला था वो मैं था और जो कुतिया मिली थी वही कुतिया आकर के कुंती हुई और जो 5 पिल्ले थे वहीं आकर के पांडव हुए। और इस प्रकार से जिस समय ऐसे वचनों को सुना कश्यप जी ने, तो भंडारे में पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया और यज्ञ संपन्न हुआ। तो आइए यज्ञ पुरुष भगवान की सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की। अम्मा भूख लगी हो तो खाना खाओ। जयकारा लाग नहीं रहा आप लोगन क्या? तो आइए वही बात पर आ जाइए, क्योंकि 5 पांडव रो रहे हैं इधर। और जिस समय भगवान पहुंचे हैं तो 5 पांडवों ने अपनी बात को भगवान कन्हैया से रो करके बतलाया। प्रभु ने देखा, अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ा धैर्य तो धारण करो। जब धैर्य को धारण करवाया भगवान ने और जब धैर्य धारण हो गया तो प्रेम से उन्हें सुला दिया और 5 पांडवों को प्रभु ने सुला दिया, लेकिन उनका भार अपने सिर पर ले लिया। जिस समय 5 पांडवों को सुला दिया, और जरा विचार करें, और भगवान कहाँ गए? जहां द्रौपदी का डेरा है। आधी रात का समय है। क्या बोले बहन द्रौपदी से भगवान कन्हैया? द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया। रात का समय है, लेकिन भगवान कन्हैया अपने भक्तों के रक्षा के लिए रात को ही चल पड़े। और क्या बोले द्रौपदी से?
द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। और जीतना तेरे बिन मुश्किल हो गया। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। जीतना तेरे बिन मुश्किल हो गया। जीतना तेरे बिन मुश्किल हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पांचों पांडवों को सुला करके भगवान कन्हैया जहां द्रौपदी का डेरा लगा हुआ है वहां आकर के चुपके से बहन को जगाया और कहा, बहन तेरे बगैर अब तो जीतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आधी रात का समय है। द्रौपदी कहने लगी, भैया रात के 12 बजे हैं, हम आप रात के 12 बजे एक साथ में जाएंगे तो ये संसार क्या कहेगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे दुनिया क्या कहेगी। इसको विचार करके भगवान मुस्कुराने लगे। रात्रि के 12 बजे हैं, अगर कोई भाई बहन जा रहा हो तो समाज की निगाहें बदली सी दिखती हैं, क्योंकि आज का जमाना बड़ा खराब है। लेकिन द्रौपदी प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रात के 12 बजे हैं और कोई भाई बहन जा रहा हो तो समाज की निगाहें बड़ी खराब हैं, लेकिन दुनिया के आगे कुछ भी हो, लेकिन भगवान की निगाह में सदा ठीक रहना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई काम पांडवों पर कोई कष्ट पड़ा है तो भगवान कन्हैया के द्वारा पूरा हुआ है। तो आइए विचार करें। आज प्रभु कहने लगे, घबराओ नहीं, और पीतांबर को भगवान कन्हैया आधा ओढ़ लिया और चप्पलें निकाल के अपने हाथों में पकड़ ली, क्योंकि आवाज ना करें। भगवान अपने भक्तों के लिए जनाना भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है भगवान अपने भक्तों के लिए। आप लोग जानते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं कर सकता है। आइए, बड़ा सुंदर भजन महापुरुषों ने गाया है, क्योंकि अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। होंगे जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। 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 जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
हर एक समस्या का हो हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। वो हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बलवान बहुत देखे हैं, बलवान बहुत होते हैं। बलवान बहुत देखे हैं, बलवान बहुत होते हैं। बलवान बहुत देखे हैं, बलवान बहुत होते हैं, पर महावीर जैसा पर महावीर जैसा बलवान नहीं हरि होगा। बोल। पर महावीर जैसा बलवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। विद्वान बहुत देखे हैं, विद्वान बहुत होते हैं, विद्वान बहुत देखे हैं, विद्वान बहुत होते हैं। विद्वान बहुत देखे हैं, विद्वान बहुत होते हैं, पर रावण के जैसा पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा।
पर कुबेर के जैसा धनवान कहाँ होगा। पर कुबेर के जैसा धन्यवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का हर एक समस्या का जय हो। समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। प्रेम चलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की चप्पलों को निकलवाया और द्रौपदी से कहा, बहन नंगे पैर चलो, क्योंकि कोई सुन लेगा यहां तो दुश्मन का डेरा है। फौरन चप्पल को निकलवाया और अपने पीतांबर के कोने में बांध लिया, चप्पलों को बगल में दबा लिया। चुपके चुपके भगवान कन्हैया और पीछे पीछे द्रौपदी जा रही है जहां भीष्म पितामह अपने डेरों में बैठे हुए प्रभु के चरणों में चिंतन कर रहे हैं। उधर भीष्म पितामह भगवान कन्हैया के ध्यान में चिंतन कर रहे हैं और भगवान कन्हैया स्वयं जा रहे हैं उनसे मिलने। तो आइए पीछे पीछे द्रौपदी चल रही, आगे आगे भगवान कन्हैया। और भगवान कन्हैया द्रौपदी को समझा दिया, कहा तुम्हें अंदर जाना है और लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक भीष्म पितामह कुछ कह ना दें तब तक चरणों से शीश मत उठाना। भली भांति समझा दिया। और भगवान कन्हैया क्या कर रहे हैं, खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। और द्रौपदी क्या करती है, भीष्म बाबा के चरणों में, द्रौपदी आज भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रखा। आइए भगवान कन्हैया भली भांति समझा दिया द्रौपदी को, कहा बहन जाइए और भीष्म पितामह के चरणों में अपने शीश को अर्पण कर दो। जाकर के अपना मस्तक उनके चरणों पर रख दिया द्रौपदी ने। जब तक बाबा कुछ कहे ना तब तक आप अपना सिर मत उठाना। भगवान समझा दिए। उसी प्रकार से द्रौपदी भीष्म पितामह के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बड़ा सुंदर भाव
जिस समय द्रौपदी ने अपने मस्तक को बाबा के चरणों में रखा, बाबा एकदम चौंक गए क्योंकि समाधि में थे, चिंतन कर रहे थे भगवान कन्हैया का। चरणों पे आकर कौन गिरा, चरणों में आके कौन गिरा, भीष्म बाबा एकदम चौंके। बाबा ने देखा, क्या देखा भीष्म पितामह ने? देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। तन की रंगीन साड़ी, उसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आइए प्रेम से बोलें सभी भक्त, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। आइए, भीष्म पितामह ने देखा कि उनके शरीर पे जो स्त्री चरणों में शीश झुकाए हुए है, उसके शरीर पे रंगीन वस्त्र हैं, वहीं सधवापन को दर्शाती है। सधवा स्त्री की पहचान, सधवा स्त्री को क्या वरदान दिया जाता है, जरा विचार करें। लोग सधवा स्त्री को आप ये कह दें सौभाग्यवती भव, तो जानो सब कुछ मिल गया। इस प्रकार आप कह दें कि सौभाग्यवती भव, सब कुछ मिल गया। बाबा सोच रहे हैं ये तो सधवा स्त्री है और बड़ा सुंदर महापुरुष वर्ण करते हैं। आइए, जिस समय बाबा ने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, कौन सा आशीर्वाद दिया? सिंदूर से मांगन सौभाग्यवती हो तू बेटी, सिंदूर से मांगन खाली हो। सौभाग्यवती हो तू बेटी, सिंदूर से मांगना खाली हो, सिंदूर से मांगना खाली हो, सिंदूर से मांगना खाली हो। सौभाग्यवती हो तू बेटी, सिंदूर से मांगना खाली हो। इतने बचनों को सुना, जा तुम्हें मैं वरदान देता हूं, जब इतना कहा
द्रौपदी खड़ी हो गई और 1 मिनट, बाबा जी मेरी 1 मिनट बात सुन लो। दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन है? कल और कहा अब और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कहने लगी बाबा हमें जवाब दे दें, मैं 5 पतियों की नारी हूं और आपने कल क्या कहा और आज क्या कह रहे हो बाबा? बोली है द्रौपदी, मेरे यदि 5 पतियों में कल एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा, आशीर्वाद तेरा बाबा, कैसे सच्चा कहलाएगा। शिवलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल तो आप भीष्म पितामह से एक दुर्योधन से एक पांडव वध करने का प्रण किया था और आज हमें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। बाबा चक्राए, जिस समय बाबा, अरे ये तो द्रौपदी है, बाबा सोच रहे थे ये तो भानुमति होगी दुर्योधन की पत्नी, उसी के चक्कर में आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को। बाबा बोले, इतना जब सुना पितामह ने, हाथों से माला छूट गई। इतना जब सुना पितामह ने, हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में वह लगी डोर की समाधि बाबा की छूट गई। प्रभु चरणों में वह लगी समाधि बाबा की तब छूट गई। बाबा चकराए। बाबा तो समझ रहे थे भानुमति होगी, लेकिन द्रौपदी थी। एकदम ध्यान हट गया और प्रभु के चरणों से कहने लगे, बेटी
क्या बोले? तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा। तेरे इन प्रश्नों के उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा। और तेरे सुहाग का निर्णय मैं अब पीछे ही कर पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय मैं अब पीछे ही कर पाऊंगा। बोले बेटी, बड़े प्रेम के साथ में बोले, क्या बोले? एक बात खटकती है दिल में, एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला। बतला पहले वह कहाँ छिपा, बतला वह पहले कहाँ छिपा। इस जगह तुझे लाने वाला। क्रोधित होके बोले हैं, बूढ़ा होने पर आया है, पर अब भी नहीं गई चोरी। भीष्म पितामह क्रोधित हो गए और द्रौपदी से बोले, हे बेटी, आप को यहां कौन लाया है? अब द्रौपदी कुछ नहीं बोल पा रही, क्रोध में आकर के कहने लगे, अभी तक इसकी चोरी नहीं गई। वारे प्रभु, तुम्हारी अजीब है चोरी। भगवान कन्हैया अपने भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। आइए सभी भक्त भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से द्रौपदी की सुहाग की रक्षा की। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, फिर आरती। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि भंडारा चल रहा है, सभी भक्त कथा भी सुनते रहें और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करते रहें। महान कृपा होगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तों, सब लोग साथ में बोलेंगे। घट पे घन श्याम हाय छेड़ी गयो रे मोहे पन घट पे घन श्याम, छेड़ी गयो रे मोहे पन घट पे घन श्याम, छेड़ी गयो रे मोहे पन घट पे घन श्याम।
मेरी नाजुक कलैया, मेरी नाजुक कलैया मरोड़ी गयो रे, नाजुक कलैया मरोड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम। मोहे पन घट पे घनश्याम हाय छेड़ी गयो रे, मोहे पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम। मेरी नाजुक कलैया, मेरी नाजुक कलैया मरोड़ी गयो रे, मोहे पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम। और कंकरी मोहे उसने मारी, कंकरी मोहे उसने मारी, कंकरी मोहे उसने मारी, कंकरी मोहे उसने मारी। मेरी गागर थोड़ी डारी, मेरी गागर थोड़े डाली, मेरी गागर थोड़े डाली। मेरी साड़ी अनाड़ी, जय हो, मेरी साड़ी अनाड़ी हाय भिगो गयो रे, मोहे पन घट पे घनश्याम ओ छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम। मोहे पन घट पे घनश्याम जय हो, छेड़ी गयो रे, मोहे पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम। नैनों से उसने जादू किया है, 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 दियरा मेरा मोह लिया है, दियरा मेरा मोह लिया है, दियरा मेरा मोह लिया है। मेरा घूंघट नजरियों से, मेरा घूंघट नजरियों से उड़ गयो रे, मोहे पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम। हाय छेड़ी गयो रे, जय हो, अरे छेड़ी गयो रे, हाँ छेड़ी गयो रे, मोहे पन घट पे घनश्याम, मोहे पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोहे पन घट पे घनश्याम। छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम। छेड़ी गयो रे भैया, छेड़ी गयो रे, मेरी नाजुक कलैया, मेरी नाजुक कलैया मरोड़ी गयो रे, मोहे पन घट पे घनश्याम छेड़ी गयो रे, मोए पन घट पे घनश्याम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगह स्थान की।